का विरोध नहीं करेंगे। आप हमें बाहर बोलेंगे, हम बाहर लगा लेंगे, कोई ऐतराज नहीं। आपके पास अनुमति है, लगाइए। अनुमति नहीं है तो मत लगाइए। नहीं, कोई बात नहीं, हम बाहर लगा लेंगे। दो लाइन की बात। अरे सर क्लियर हो गया ना, हम अगर अनुमति नहीं होगी तो बाहर लगा लेंगे ना, काम खत्म। बाहर भी अनुमति है तो सर बाहर तो फिर लगाएंगे सर। देखो उसके बाद आप जी हमें मारो छोड़ो, हम आराम से बैठ जाएंगे, आप कुछ भी कर लेना। धरना प्रदर्शन की सर हम बाहर आराम से बैठेंगे और फिर शांतिप्रिय तरीके से। अगर इस आवागमन बाधा में हम किसी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धरने के लिए हमने निमंत्रण सबको दे रखा है, हम धरना देंगे सर। अगर आप वैसे नहीं करोगे, सब आकर के बैठेंगे तब होगा सर। फिर उस चीज़ में दूसरी सर, इसमें फिर दूसरी चीज़ होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम शांतिप्रिय तरीके करें, यहाँ से हटा सकते हैं सर, यहाँ से हटा देंगे, हम बाहर बैठ जाएंगे। अब अनुमति हमने तो परमिशन दे रखी है सर। सर इसको एक काम करते हैं, हम इसको हटा देंगे, उसके बाद पब्लिक आगे बैठेगी, तब हम क्या करेंगे सर? अनुमति ले लीजिए सर, अनुमति लेके और फिर कीजिए। सर अनुमति ले ली, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से चलो लघु सचिवालय के रूल है, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं चेंज करूंगा, लेकिन बाहर तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं सर धरना देने के लिए। है जी, परमिशन, अब उसके बाद परमिशन नहीं देगी तो क्या करें? नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मिनी सचिवालय महेंद्रगढ़ में। आपको बता दें जैसे जैसे जिला मुख्यालय के धरने का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रशासन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध समाज सेवी बलवान फौजी, जो काफी समय से लोगों को निमंत्रित करने के लिए कैंपेन भी चलाए हुए थे। अगर बात कर लें महेंद्रगढ़ विधानसभा के जितने भी गाँव हैं, सभी गाँव में हर गाँव में जाकर लोगों को निमंत्रित किया गया है इस धरने में हिस्सा लेने के लिए, और आखिर वो घड़ी आ ही गई। कल से जो धरना है वो शुरू होने वाला है, और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा दें कि हम मिनी सचिवालय के अंदर मौजूद हैं और बातचीत करते हैं किस तरह से क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि पहले से जो परमिशन है वो ली गई है, हालांकि फिर भी पता चला है कि कुछ जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कि क्या प्रशासन जानबूझकर कर रहा है दखल अंदाजी जिला मुख्यालय के धरनाकारियों को परेशान करने के लिए, या फिर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ। चलिए सीधे सवालों के साथ जुड़ेंगे बलवान फौजी से। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके चैनल को, दर्शकों सबको नमस्कार। देखिए जिस तरह से आप काफी समय से कैंपेनिंग कर रहे थे, अब वो समय भी आ गया है जब धरना शुरू होने वाला है। किस तरह से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इस सारे कार्यक्रम को पलीता लगाने का कार्य कर रहा है? देखो, अधिकारी तो अपना काम करेंगे जी। हमने अपने धरने का जो अनाउंस कर रखा है, जो परमिशन ले रखी है, सीटीएम महोदय के पास गया था, उन्होंने कहा कि वो साइन करके मुझे दे दिया। उसके बाद जो परमिशन होती हैं वो गवर्नमेंट की कुछ परमिशन बता रहे हैं, वो मैं अभी सीटीएम साहब ने मेरे को दोबारा बुलाया है, 12:15 बजे मीटिंग है, तो वहाँ जा कर के और उनसे पूछूंगा कि मैं 24 तारीख को जब आपके पास आया तो उसी टाइम आपने मेरे को सारी चीज़ें क्यों नहीं अवगत करवाई। दूसरी चीज़, कोई बात नहीं, सरकार अगर नहीं भी करना देना चाह रही है तो हम धरने पे बैठेंगे और शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे। मैंने सबको अनाउंस कर रखा है, पुलिस प्रशासन भी हमारी सपोर्ट करेगा, सब व्यक्ति सपोर्ट करेंगे। किसी प्रकार का अभी तक, ठीक है, वो अपने आकर के एक बार ये पूछा है कि भाई हमारा कोई आप डॉक्यूमेंट दो जो हमें चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मैं लेने के लिए नारनौल जा रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट मिलते ही इनको पकड़ा देंगे, हम टेंट लगा के आराम से बैठेंगे। एक तरफ हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका हक का नारा देती है, और दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ की तरफ देख ले तो सबके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव। क्या कहेंगे? ये तो है, तभी तो हम धरने पे बैठ रहे, वरना धरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सरकार ने बहुत जगह छोटे छोटे ज़िले बना दिए, जो कि हमारे नारनौल को अलग ज़िला और महेंद्रगढ़ को उसका मुख्यालय और सतनाली को उपमंडल अगर बना देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनाउंस अभी कर दो, आप 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी आपका टाइम लगे तभी बना दो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। किस तरह से क्या तैयारियां चल रही हैं फिलहाल, और कितने दिन तक और कैसे क्या कुछ रूपरेखा इस धरने की रहने वाली है? 10 अगस्त सुबह 10:30 बजे से और 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक हमारा धरना रहेगा। दिन रात का धरना रहेगा, शांतिप्रिय तरीके से धरना रहेगा, किसी प्रकार का वो नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ बातचीत कर लें तो कितनी कुछ जो स्ट्रेंथ है वो रह सकती है? स्ट्रेंथ गांव में सब लोगों ने कहा है 2-2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर के आएंगे, और सबको मैं न्योता दे करके आया हूं, कम से कम 150 गाँव से लोग आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये जो धरना है सिर्फ टीम बलवान फौजी का रहेगा? जो राजनेता है उनसे भी संपर्क किया जाएगा, उनका भी समर्थन मांगा जाएगा? हम समर्थन किसी से नहीं मांगेंगे, सबका ओपन धरना है, किसी बलवान फौजी अकेले का नहीं है।
जिला मुख्यालय का धरना है। बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेजेपी, इनलो, बसपा, जो भी पार्टियां हैं, आओ समर्थन दो, बशर्ते अपनी पार्टी का गुणगान बाहर रखो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। ठीक। समाज सेवी रामनिवास पाटोदा हमारे साथ मौजूद हैं और इस कैंपेनिंग के दौरान बलवान फौजी के साथ भी रहे हैं। पाटोदा जी, जिस तरह से धरना चल रहा है, आप भी एक समाज सेवी, काफ़ी समय से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ अपील रहेगी लोगों से धरने को लेकर के? हमने से 110 गांव कर लिए और गांव से बड़ा समर्थन मिला है हमें। और ये हमारा 58 साल का जो हक है वो हम लेकर रहेंगे, हमारा अधिकार है। हम चाहते हैं कि भाई शांतिपूर्वक हमारा जो अधिकार मिल जाए, नहीं तो हम जो छीनना जानते हैं। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा कर रहे हैं। आपको मिल रहा हूँ, पर आप अपना काम ऐसा है, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम नहीं, वो तो आप टेंशन ना लो। मैं विरोध और वो चीज़ करके कोई काम नहीं करना चाहता, ना मैंने आज तक करो। एक से काम करने को तरीका अलग से, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने विरोध करके ना आज तक काम किया है, ना मैं करूँगा। नहीं सर, देखो न्याय संगत मेरा फंडा सीधा क्लियर है। न्याय संगत यही है कि आपकी अनुमति हो और आप अच्छे से इसकी खड़ा करें, कोई आप ठीक है सर। सरल के अंदर किधर है भाई? आप ना सरल के अंदर किधर है? अगली साइड भाई कोर्ट में आ जाओ, जल्दी बोलो, हम खड़ी कर आप जो भी हम अप्लाई और क्या मतलब जैसे किसी मैडम को हमने ठीक, आप अपनी जगह पर मैं भी गलत बोल रहा हूँ, आपको गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी न्याय है बिल्कुल सही, 1% भी गलत नहीं, लेकिन मुझे अप्लाई करने के बाद तो वही बताएंगे क्या था क्या नहीं था। आप पता करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। तो हमने तो पता किया था, सीटीएम साहब ने, हमें सीटीएम साहब ने बुलाया भी है, बोले ठीक आप कर लो, लेकिन बोले शांति के तरीके। अब अनुमति और क्या होगी? अप्लाई किया, मैं अप्लाई करके मैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और मैं भर्ती हूँ नहीं, उसका पहला तो मैंने बात कर दी, कुछ नहीं कारण दिया। अप्लाई करना इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि आपको अनुमति मिला है, इसके लिए आपको होना चाहिए। भगवान सिंह वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए, और इसके लिए कोई यहाँ नहीं चाहिए जाता नहीं तो वो आप अभी जिससे हम आपको कभी भी जीरो करते तो ये तो हमारा पहले से प्लान है कि हमको ऐसे प्रकार का विरोध लेकिन मैं और अनुमति के लिए क्या करूँ ये बताओ। पीछे आप देख पा रहे हैं जो गाड़ी खड़ी हुई है उसके अंदर टेंट का जो सामान है वो डला हुआ है। तस्वीरें सीधी एक्सक्लूसिव आपको दिखाई जा रही है मिनी सचिवालय महेंद्रगढ़ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी कुछ स्ट्रेंथ रहने वाली है, कितना कुछ कारगर ये धरना हो पाएगा, क्या 58 साल पुरानी मांग पूरी हो पाएगी, क्या मिलेगा महेंद्रगढ़ को उसका हक, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव, विशेषकर जिला मुख्यालय के साथ को लेकर महेंद्रगढ़ के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आपके क्या कुछ विचार है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि आप महेंद्रगढ़ विधानसभा के मतदाता हैं, नागरिक हैं, निवासी हैं,
तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए और अपनी 58 साल पुरानी मांग को पूरा करने के लिए, अपने हक को लेने के लिए इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं और अपना हक प्राप्त करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग अवश्य दें।